सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख देख कर तुम्हारी लाइफ खराब हो सकती है। एंड ये मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा, ऐसे नहीं कह रहा, ये बात बिल्कुल सच है। या फिर सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख कर नहीं, किसी भी तरीके से अगर तुम कोई प्रोडक्टिव काम करने की वीडियोस देख रहे हो या फिर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर कोई पॉडकास्ट देख रहे हो यूट्यूब पर, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ जो है बर्बाद हो सकती है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखते रहोगे एंड उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे, या फिर उसमें तुम जो है किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को अंदर कोई अपनी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं करोगे, सिर्फ सामने वाले की बातों को सुनते रहोगे एंड अपने दिमाग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगे कुछ सोचने का, समझने का, तो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में बर्बाद हो सकती है। बिकॉज तुम्हारी लाइफ जो है तुम्हारे हाथों में है, तुम मानो ना मानो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेकर पड़ा रहे। एंड ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ आर्मी के अंदर होता है। बिकॉज आर्मी के अंदर उनको एक्चुअली में लोगों को शेप करना होता है किसी तरीके से, एक स्पेसिफिक तरीके से उनको शेप करना होता है, ताकि वो जो है बॉर्डर पे खड़े होकर अच्छे से कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। बट तुम्हारी जो लाइफ है ना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है एंड तुम्हें अपनी लाइफ को खुद से बचाना पड़ेगा। अगर तुम पूरे दिन रहकर जो है ना सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो बुक्स हो गया, चाहे वो ऑडियो हो गया, पॉडकास्ट हो गया या फिर वीडियोस हो गया, एंड तुम उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट इस बार फिर से दोबारा से उस बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत जरूरी है। एंड इस बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से भी हम इसको देखेंगे, किस तरीके से, जो मैंने एक्चुअली उस वीडियो में सिर्फ ये बताया था कि आई थिंक मैंने उसको उस वीडियो में सिर्फ ये बताया था किस तरीके से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आज की वीडियो में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लमेटिक क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ पैरालिसिस एनालिसिस। जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा कंटेंट आ जाएगा, इतना ज्यादा तुम जो है डोपामिन ले लोगे अपने अंदर, जो कि फालतू का है। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन की कोई भी ज्यादा जरूरत है नहीं। बिकॉज जब तुम्हारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना, बहुत ज्यादा, जिसको तुम किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम के थ्रू तुम उसको जो है बाहर नहीं निकाल पाओगे, चाहे वीडियोस बनाना हो गया, चाहे वो कोर्स सेल करना हो गया, चाहे वो बुक्स लिखना हो गया। जब तुम किसी मीडियम के थ्रू अपनी नॉलेज को बाहर नहीं निकाल पाते ना, तो इंसान जो है ना, या तो पागल हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, या फिर फिलोसफर बनता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द फिलोसफर्स को लोग पागल ही बोलते हैं, बिकॉज उनके पास कोई रास्ता नहीं होता ना। लास्ट में जाके वही रास्ता निकलता है किस तरीके से वो फिलोसफी के थ्रू अपनी बुक्स को या फिर अपनी जो एक्सेस नॉलेज है उसको निकालते हैं। एंड तुम टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज्यादा भी पागल नहीं बने होगे, या फिर तुम इतने ज्यादा भी जीनियस नहीं होगे कि तुम जो है किसी ना किसी फिलोसफी के थ्रू अपनी जो नॉलेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हारे पास नॉलेज भी किस चीज की है, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग की नॉलेज है। एंड जो फिलोसफर होते थे उनके पास बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती थी, दुनियादारी की नॉलेज होती थी, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अब जब तुम्हारे पास लुक्स मैक्सिंग की या फिर किसी भी एक स्किल की, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग की बात नहीं है या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं है, तुम बहुत सारे तरीकों से जो है अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हो। जो कि जैसे तुम किसी एक स्पेसिफिक रैंडम चीज के बारे में बहुत ज्यादा रैबिट होल कर सकते हो एंड उसमें एक डीप डाइव ले सकते हो। रैबिट होल के अंदर डीप डाइव नहीं, खैर एनीवेज, उसके अंदर जब तुम जो है एक्चुअली में किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में, जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस सर्व नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मान लो कि तुमने कोई वीडियो देखी या उसके अंदर तुमको रैंडमली कोई थॉट आया, किसी ने तुमसे बात करी कुछ एंड तुम्हारे दिमाग में रैंडमली कोई थॉट आया, या फिर तुमने कोई वीडियो देखी, कोई पोस्ट देखी जिसके अंदर मान लो साइकिलों की बात हो रही है, या फिर जिसके अंदर मान लो हवा की बात हो रही है, बादलों की बात हो रही है, एंड तुमने फिर ना उसके बारे में थोड़ी सर्च करना शुरू करी, फिर और सर्च करना शुरू करी, फिर तुमने बादलों के बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च करी, तुमको इतनी ज्यादा नॉलेज हो चुकी है बादलों के बारे में, जो कि एक किसी जियोलॉजिस्ट या फिर जो भी बादलों के बारे में रिसर्च करते हैं, जो साइंटिफिक टर्म है, उसके जितनी तुम नॉलेज गेन कर लोगे, बट क्या वो तुम्हारे किसी काम में आएगी? सिर्फ बादल की बात नहीं, अगर तुम किसी और जेन्युइन चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हो एंड वो तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस सर्व नहीं करती ना, तो तुम ना अजीब से हो जाते हो, पागल से हो जाते हैं इंसान, ठीक है। एंड ये सब जो मैंने बादल का एग्जांपल बताया ना, ये सब तो वो चीजें हैं जिनके बारे में तुम एक टाइम बाद भूल जाओगे, अनटिल एंड अनलेस तुमने उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। जैसे कि तुमने लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट को किया है। अब तुम पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जितने भी सालों से तुम जो है ब्लैक पिल, ब्लू पिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इनका नाम भी नहीं पता, बट अगर तुम जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में बहुत ज्यादा घुस चुके हो एंड तुमने एक्चुअली में कोई जो है ना इंप्रूवमेंट नहीं करी है, तो तुम एक तरीके से अजीब से इंसान बन चुके होगे। जब वो किसी इंसान को देखता है तो वो उसकी जो है लुक्स को जज करने लग जाता है, या फिर उसके बारे में सोचने लग जाता है कि ये बंदा क्या करता होगा डेली रूटीन में, इसका क्या होगा, किसकी मैंडिबल ज्यादा बाहर निकली हुई है, किसकी चीक बोन ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है। एंड इसी बारे में जब तुम उस किसी के बारे में सर्च करते रहोगे ना, या फिर तुम किसी को देखोगे उसके बारे में ऐसे सोचते रहोगे, तो तुम्हारी जो शक्ल है ना वो एक तरीके से जोन आउट फॉर्म में चली जाती है। तुमने जरूर नोटिस किया होगा, जब भी हम मेट्रो में जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं एंड हम कुछ सोचने लग जाते हैं, तो हम जोन आउट हो जाते हैं एंड फिर उसमें ना थोड़ी अजीब सी शक्ल हो जाती है। एंड इसी वजह से लोग तुमको बेवकूफ समझेंगे कि तुम किसी से बात करते नहीं, तुम जो है जोन आउट रहते हो हमेशा, तुम अजीब अजीब बातें करते रहते हो, बहकी बहकी बातें करते रहते हो, तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, हमेशा तुम फोन में कोई ना कोई कंटेंट यूज करते रहोगे एंड कंटेंट देखते रहोगे। एंड इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक और प्रॉब्लम इससे जो निकलती है वो है एनालिसिस पैरालिसिस की। एंड वो ये प्रॉब्लम है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हो ना,
तो उसके बारे में तुम ऐसी चीजें जो है जब कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश करते हो तो तुमको इतनी नॉलेज है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं एक्चुअली में अपनी स्किल्स को कैसे प्रेजेंट करूं या अपनी स्किल्स को कैसे बाहर निकालूं। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो एंड इसी वजह से हो जाता है एनालिसिस पैरालिसिस कि मैं जो है ये वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं कोई बुक लिखूंगा। मान लो तुमको जो है लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड तुम कोई बुक लिखने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा कि यार ये वाला प्लॉट लिखूं, ये वाला लिखूं या फिर इस तरीके से लिखूं, उस तरीके से लिखूं, ये वाली राइटिंग फॉर्म अच्छी है, ये वाली नहीं है। बिकॉज डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो राइटिंग के भी मेथड्स होते होंगे, कुछ ना कुछ तो होते होंगे, मेरे को तो पता नहीं बट कुछ ना कुछ तो होते होंगे। तो तुम इसी चक्कर में जो तुम्हारा मेन काम है जो कि बुक लिखना, वो तो तुम लिख नहीं पाओगे। वेयर एज तुम एकदम फालतू की चीजों में कि इस स्टाइल में लिखना जरूरी है, उस स्टाइल में लिखना जरूरी है। मे भी तुम जो है एक किताब लिखो फिर दूसरी लिखो, वो अच्छी नहीं होगी तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो, फिर तीसरी बार उसको लिखो, तो एटलीस्ट तुम जो है अपना एक पर्सनल जो है राइटिंग फॉर्म तो या फिर एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लोगे। बट जब तक तुम इस एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहोगे ना तो तुम जो है कुछ भी कर नहीं पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने देखा होगा किस तरीके से स्कूल में जो बच्चे होते हैं, कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, वो जो है ना बहुत सारे जो बच्चे होते हैं स्कूल में वो जो टॉप करते हैं, तुमने जो है जरूर से सोचा होगा कि यार इसी बंदे में ये इतना बेवकूफ बंदा है, इतना भोंदू बंदा है, अजीब सा ही बंदा है ये, एंड ये बंदा हमेशा टॉप कैसे कर जाता है, इसकी शक्ल भी अजीब सी है, ये कैसा अजीब सा दिखता है, किसी से बात करता नहीं, कोई इससे बात करता नहीं, इसके कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं है, फिर भी ये टॉप कर जाता है या ये है। तो वो इसी वजह से कर जाते हैं। उनको जो है ना वो एक रोबोट की तरह होते हैं। उनके माँ बाप जो उनको फीड कर देते हैं कि ये ले भाई तेरे को ऐसे करना है, उनके जो टीचर्स बोल देते हैं ऐसे करना है, वो जो होते हैं ना बिल्कुल जो हर चीज को रट लेते हैं एंड रटने के बाद उनको पेपर में उल्टी कर देते हैं एंड इसी वजह से उनके नंबर ज्यादा जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सैड रियलिटी ये है कि तुम जो है अगर तुम ऐसे बने रहोगे तो फिर तुम्हारे पास सक्सेस के चांस ज्यादा है। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसे बन जाना चाहिए, बिकॉज वो बनना भी अच्छी बात नहीं है। बट तुम्हें एक तरीके का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। ये तो 6-7 हो गया। तुम्हें एक तरीके का बीच का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू जो है तुम काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब इन सब कुछ एग्जाम्पल वगैरह छोड़ते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो भी मैं तुम्हें समझाया किस वजह से तुम बहुत ज्यादा जब कंटेंट को कंज्यूम कर लेते हो तो फिर उस वजह से तुम काम नहीं कर पाते। एंड मैंने तुम्हें ये बताया बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर लेते हैं या फिर जो स्कूलों में टॉप करते थे वो वाले लोग करते थे जिनको जो है कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती थी, जो कि रोबोट की तरह होते थे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते थे। जो उनको बोल दिया जाता था ना कि भाई तुम्हें ऐसे करना, वो ऐसे ही करते थे। तुम्हें ऐसा भी नहीं बनना एंड तुम्हें ऐसा भी नहीं बनना जो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से डीप डाइव करके रैबिट होल निकाल के इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाले, उनको एक्सेस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करे जिसकी तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिकली स्मार्ट बनना है, जो कि तुम्हें तुम पता स्मार्ट कैसे बनोगे, अपने कंटेंट पे जो तुम देख रहे हो उस पर बहुत अच्छे से नजर रखो। क्या तुम अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू का कंटेंट देखने में? फालतू का कंटेंट देखना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बिकॉज जो तुम आज के टाइम पे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखते हो, मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस जो है तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी तुम पिछले 3-4 सालों से वीडियोस देखने जा रहे हो, मतलब देखने लग रहे हो, एंड उस वजह से उसके बाद भी तुम अभी भी वीडियो देख रहे हो। कोई भी वीडियो हो गई, ये वाली सिर्फ ये वाली बात नहीं है, उसके बाद भी अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें इतनी ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत क्या है? तुमने टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 3 महीनों में या 3 सालों में, 6 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में, जितने भी टाइम से तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुमने क्या अपनी लाइफ में इंप्रूव किया है? बट स्टिल फिर भी तुम देखते रहते हो। इसी वजह से जो है तुम्हारी लाइफ में कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाती, क्योंकि तुम जो है जब एक्शन ही नहीं लोगे, तुम्हें दिमाग इस तरीके से, तुम्हारा दिमाग जो इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि तुम जब वीडियोस देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग को लगता है वीडियोस देखना ही बहुत बड़ी बात है, एंड वीडियोस देखना ही जो कि है वीडियोस देखना ही एक तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, जो कि बेवकूफ, बिल्कुल ही गलत चीज है। तुम्हें वीडियोस कम देखनी है, काम ज्यादा करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम काम ज्यादा करोगे ना तो उन वीडियो से ज्यादा तुम सीख जाओगे, उन वीडियो से ज्यादा सीख जाओगे तुम, एंड उसके बाद तुमको ये समझ में आएगा कि जो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे इन सब चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड अब मुझे एक्चुअल कंटेंट देखना पड़ेगा, जो कि इंडिया में ऑब्वियसली अभी कमी बना रहे हैं। बेसिकली अभी जैसे तुम उसका एग्जांपल ले लो, प्रखर गुप्ता ने अभी जो है किस तरीके से कुछ टाइम पहले अपना कंटेंट चेंज किया था एंड उसके व्यूज एकदम ड्रॉप हो चुके हैं। मेरी फीड में भी उसकी वीडियोस आती है बट मैं देखता नहीं, बिकॉज मैं पहले भी नहीं देखता था, बट स्टिल मेरे पास आई थी। एंड जब तुम अपना काम करना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बनेगी एंड तुम जो है काम के प्रति ज्यादा डिवोटेड हो जाओगे एंड वीडियोस को देखना बंद कर दोगे। उसके बाद तुम सिर्फ काम की वीडियोस देखोगे, क्योंकि देखो तुम्हारा जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। अपने कीमती टाइम को वेस्ट मत करो। एक एक मिनट जो है ना, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। 1 सेकंड भी चला गया ना, वो 1 सेकंड दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे अभी मेरे को 9 मिनट हो गए बोलते हुए, अब ये 9 मिनट मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे, बट स्टिल मुझे इसका रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी चीज ये है, जो ओवर थिंकिंग है उसको बिल्कुल जो है बंद कर दो। ओवर थिंकिंग मत करो। तुम्हारा दिमाग जो है बहुत पावरफुल मशीन है, उसको अब्यूज मत करो, उसको यूज करो, अब्यूज मत करो। तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम कुछ भी सोच सकते हो भाई, कुछ भी। तुम ये भी सोच सकते हो कि आज से तुम 1 लाख साल पहले जी सकते हो,
तुम ये अपने दिमाग में सोच सकते हो कि तुम 1 लाख साल पहले जी रहे हो। तुम ये अपने दिमाग में ये भी सोच सकते हो कि तुम 1 लाख साल आगे को जी रहे हो। तुम ये भी सोच सकते हो कि तुम अभी ईरान में हो, इराक में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, तुम कहीं भी सोच सकते हो। तुम ये भी सोच सकते हो कि तुम स्पेस में, हवा में बिना स्पेस सूट के उड़ रहे हो। ये कुछ भी सोच सकते हो भाई, तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम कुछ भी सोच सकते हो। तो इस दिमाग के अंदर तुम फालतू की चीजें, ओवर थिंकिंग क्यों करवा रहे हो? किसी की कंट्रोवर्सी हो गई, किसी की लड़ाई हो गई, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो तुम उनके बारे में सोच सोच कर क्यों अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हो भाई? एंड इंडिया में लोगों को मजा भी बड़ा आता है लोगों के बारे में जानने में। जैसे अभी कंट्रोवर्सी होती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो कितने सारे लोग कितने एक्टिव हो गए थे 2 साल पहले जब हुई थी, 1 साल पहले, जब 2 साल पहले हुई थी आई थिंक। तो किस तरीके से लोग जो एक्टिव हो गए थे। अपने दिमाग को भाई मत अब्यूज करो इन सब चीजों में, अपना काम करो, फोकस करो। फोकस बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को ये बताओ कि तुम्हारा क्या पर्पस है, एंड अपने पर्पस के प्रति जो है उसमें डिवोटेड हो जाओ। एंड अगर तुम्हें पर्पस नहीं पता तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि पर्पस कैसे ढूंढना है। अपने आप को डोपामाइन डिटॉक्स पे रखो 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ता। अपने आप को बिल्कुल जो है दिमाग को टाइम दो सोचने का। तुम्हारा दिमाग जो है शुरू में बहुत ज्यादा अजीब अजीब थॉट्स को लेके आएगा। एंड जब तुम्हारा दिमाग अजीब अजीब थॉट्स को लेके आएगा ना, तो तुम ये सोचोगे कि यार मेरा तो दिमाग जो है ना अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इसीलिए मैं जो है गाने सुन लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब देख लेता हूँ। एंड यही जो है कोपिंग मैकेनिज्म है, यहीं पे लोग फंस जाते हैं। अपने दिमाग को जो भी वो परोस रहा है, जितनी भी गंदी, जितनी भी एम्बैरेसिंग चीजें, पुरानी चीजें, नई चीजें, जितना भी यू नो वो फालतू की चीजें तुम्हें इमेजिन करवा रहा है, उसे करवाने दो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तुमने कभी सोचने का टाइम ही नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से। हमेशा तुम आलतू फालतू की चीजें सोचते रहते हो, औरों के बारे में सोचते रहते हो। अपने बारे में कभी किसी दिन सोचना शुरू करो तो तुम्हारा दिमाग जो है ना तुम्हें एक तरीके से पनिशमेंट देगा कि अभी तक तो तुमने मेरे को टाइम नहीं दिया, अब मेरी बातें सुन। तो वो तुम्हें बहुत अजीब अजीब चीजें इमेजिन करवाएगा, बट उसको करवाने दो, उसको करवाने दो। एंड जब एक बार वो अपनी तुम्हारी सारी चीजें इमेजिन करवा देगा ना, तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली क्लैरिटी आएगी। ये मेरे साथ हो रखा है। मैंने एक टाइम पे स्टार्ट किया था, मतलब थोड़े मेरे को तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल गए थे। अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा सा जब तुम टाइम दोगे एंड अपने दिमाग को थोड़ा सा फोर्स करोगे खाली रहने में, तो तुम्हारा दिमाग एक्चुअली में धीरे 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 प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ खाली रहना शुरू हो जाएगा। एंड तुम्हारा जो फोकस है वो भी बढ़ जाएगा। एंड इसी वजह से तुम अपने जो है डोपामाइन डिटॉक्स करो, अपने दिमाग को टाइम दो, एंड तुम जो है ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में सुधर जाए। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आई होप मैंने इस वीडियो में अच्छे से अपने पॉइंट्स को समझाया हो। एंड अब मैं तुम्हें कल मिलूंगा।